अब हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया के बारे में। यदि परीक्षा में आ जाए कि द्विकर्मक क्रिया क्या होते हैं, इन्हें किस तरीके से बनाया जाता है, इन्हें पहचानिए, छांटिए, फिर कुछ भी परीक्षा में आ जाता है तो आप किस तरीके से उन्हें हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम द्विकर्मक क्रिया के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जो होता है वो खुद दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। तो हम बात करने जा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया के बारे में। तो आइए देखते हैं कि द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिस सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में एक साथ दो दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। परिभाषा एक बार फिर देखेंगे। जिस सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में एक साथ दो दो कर्म पाए जाते हैं उसे द्विसकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण देख सकते हैं कि राजा टीवी देखते हुए मोबाइल चला रहा है। अब राजा क्या क्या काम कर रहा है, तो राजा दो काम कर रहा है। काम का मतलब कर्म होता है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। राजा कौन कौन से कर्म कर रहा है, तो राजा दो कर्म कर रहा है, टीवी भी देख रहा है, मोबाइल भी चला रहा है। यानी कि इस वाक्य में दो कर्म पाए जा रहे हैं। कौन कौन से कर्म, टीवी और मोबाइल। तो इस वाक्य में दो कर्म है, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहा गया है। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वह झाड़ू और पोछा लगा रही है। वह झाड़ू और पोछा लगा रही है, तो वह क्या क्या काम कर रही है, तो वह झाड़ू और पोछा दो काम कर रही है। काम मतलब कर्म। इसमें कितने कर्म पाए जा रहे हैं, तो कौन कौन सा, झाड़ू और पोछा। यह तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिखाने के लिए कि इस तरीके से होते हैं। तो देख सकते हैं कि इस वाक्य में दो कर्म पाए गए हैं। कौन कौन से कर्म, पहला कर्म है झाड़ू लगाने का और दूसरा कर्म है पोछा लगाने का। तो इस तरीके से होते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का तात्पर्य है कि किसी भी वाक्य में दो कर्म एक साथ पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये कर्म क्या होता है, कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके समझ के लिए मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि कर्ता को सब्जेक्ट कहा जाता है। और कर्ता क्या होता है, जितने भी संज्ञा होते हैं, संज्ञा में क्या क्या आते हैं, जैसे कि किसी का नाम या फिर जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वह सभी चीज़ें संज्ञा होती है। तो संज्ञा या फिर सर्वनाम को कर्ता कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं कि कर्म क्या होता है। तो कर्म का सीधा सीधा अर्थ होता है काम से, कि वह क्या काम कर रहा है। वह जो कुछ भी काम कर रहा है, जो कुछ भी काम रिलेटेड है, उसे कर्म कहा जाता है। कर्म के बाद हम देखते हैं अब क्रिया। क्रिया क्या होती है, तो क्रिया वह शब्द होता है जिसके अंत में त या ना शब्द पाया जाता है। जी हाँ, त या ना अक्षर पाए जाने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है। जैसे कि खेलना, खेलता, चलना, चलता, इसके अंत में ना या त शब्द आते हैं। तो इस तरीके से क्लियर होना चाहिए कि कर्ता क्या होती है, कर्म क्या होती है, क्रिया क्या होती है।